वैसे तो प्यार का कोई मौसम नहीं होता, कोई मौसम फिक्स नहीं होता, लेकिन बारिश का मौसम आते ही पता नहीं क्यों मन में अलग ही शायराना ख्याल उमड़ घुमड़ने लगते हैं। न जाने कितनी प्रेम कहानियां ना बनते बनते बन ही जाती हैं। शायद बारिश का ना कुछ कनेक्शन है, या फिर ये कह लीजिए कि शायरों ने, कवियों ने इस मौसम को प्यार के साथ ऐसा जोड़ दिया है कि बारिश होते ही न जाने किसी पुराने प्रेमी की याद आने लगती है, किसी टूटे दिल की याद आने लगती है, आंसू बहने लगते हैं, या फिर एक मुस्कुराहट चेहरे पर फैल जाती है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपके साथ भी हुआ होगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। अपने चैनल लव लाउंज में हमेशा की तरह आज भी एक बहुत प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, अभी और प्रियंका की। नाम ही इतने क्यूट से हैं, तो समझ जाइए कि ये लव स्टोरी भी ऐसी ही क्यूट है। बारिश, जी हाँ, इस मौसम का इस लव स्टोरी में बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी और प्रियंका अभी तो जस्ट अभी बरेली से शिफ्ट हुआ था मुंबई जॉब के लिए, और प्रियंका तो मुंबई में ही रहती थी। उसका तो रोज बस से आना जाना था अपने कॉलेज। अभी की जॉब लगी थी, पहला पहला दिन था, उसे नहीं पता था कैसे जाना है। बस उसे इतना पता था कि भाई ये नंबर है फलाना और इस बस स्टैंड से ये बस तुम्हें मिल जाएगी। वो जैसे ही बस में पहुंचा, तुरंत बारिश शुरू हो गई। अभी पहले से इस बात के लिए तैयार था, क्योंकि लोगों ने बता दिया था कि मुंबई में लोगों का और बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। कब लोग अचानक आपके ऊपर हावी हो जाए और कब बारिश आ जाए। लेकिन प्रियंका, जो यहीं की रहने वाली थी, उसने कैसे इग्नोर कर दिया। शायद ये कोई कनेक्शन था, शायद ये कोई इशारा था कि अभी और प्रियंका का कुछ तो कनेक्शन होने वाला था। बारिश हुई तो अभी ने अपना छाता खोल लिया। प्रियंका बारिश में भीगने लगी। वो कोशिश करने लगी कि कैसे भी करके बच जाए। अभी की अचानक नजर गई उन उड़ती जुल्फों पर, जो बारिश के चलते भीग रही थी, और प्रियंका यहाँ वहां अपनी जुल्फों को हिला रही थी। अभी ने अपना छाता ऑफर करने की कोशिश की तो प्रियंका को लगा, हे हेलो मिस्टर, लाइन मार रहे हो क्या? ये मुंबई में नहीं चलता है, चलता होगा तुम्हारे यहाँ जहां से तुम आए होंगे। अभी हैरान हो गया कि इसे कैसे पता कि मैं मुंबई का नहीं हूँ, और ये क्या बात हुई भला। एक तो किसी की हेल्प करो, ऊपर से ये सुनो। अभी ने तुरंत अपना छाता एक साइड कर लिया। उसे आदत नहीं थी, और वैसे भी उसे तो किसी ने बताया था कि मुंबई की लड़की से पंगा मत लेना, बहुत तेज होती है। वो ठहरा बेचारा छोटे शहर बरेली का, उसे थोड़ी ही पता था कि मुंबई की लड़कियां इतनी नकचड़ी होती है। और प्रियंका को तो लगा कि भाई ये तो ऐसे ही लड़कों का काम है। खैर, वो दिन तो ऐसे ही बीत गया, लेकिन किसका नुकसान हुआ? प्रियंका का, क्योंकि वो भीग चुकी थी। अब ऐसे भीगे कपड़ों में कॉलेज जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर, वो मुंह मसोस कर घर वापस चली गई, और अभी अपने ऑफिस। नॉर्मल दिन था, जान पहचान हुई, दोस्ती हुई, लेकिन पता नहीं क्यों प्रियंका के वो भीगे बाल, उसका वो गुस्से वाला चेहरा अभी को बार बार याद आने लगा। अभी जितना कोशिश करता उस चीज को भूलने की, उतना प्रियंका का चेहरा उसके सामने आता रहता। फिर ऐसे कुछ दिन और बीतते गए। बारिश का मौसम था, तो आप समझ सकते हैं कि छाते का कनेक्शन तो था ही, लेकिन अब प्रियंका भी छाता लेकर आने लगी थी। दोनों एक दूसरे को देखते तो ऐसी नजरें मिलती जैसे काट कर खा जाएंगे। अभी की तरफ से तो थोड़ा सा सॉफ्ट था, लेकिन प्रियंका को लगता था कि ये लफंगा मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों मुझे घूर घूर कर देखता है। और अभी उसे इसलिए देखता था क्योंकि एक खास तरह की बाली प्रियंका पहन कर आती। जब प्रियंका बाल ऐसे करती तो उसकी बाली दिखती। पता नहीं उस बाली में ऐसा क्या था कि अभी की नजर वहीं टिक जाती। प्रियंका को लगता कि पता नहीं ये लड़का मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। खैर, दिन बीतते गए। फिर एक दिन ऐसी सिचुएशन आई जब चीजें वाइस वर्सा हो गई। एक दिन अभी भागते दौड़ते बस स्टैंड पर पहुंचा, और जल्दबाजी में छाता घर पर ही भूल गया। लेकिन प्रियंका छाते के साथ तैनात थी, और आज अभी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो उसका आज हुलिया देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि आज वो किसी खास मीटिंग के लिए जाने वाला है। लेकिन ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अभी ने खुद को बहुत कोशिश की कि वो बस स्टैंड के नीचे खुद को बचा पाए, लेकिन बारिश की बूंदें धीरे धीरे उसके कपड़ों पर पड़ने लगी। प्रियंका देख रही थी, और पता नहीं अचानक उसे क्या सूझा, वो छाता लेकर अभी के पास पहुंच गई। अभी उसे देखता ही रह गया। खैर, प्रियंका ने काफी कोशिश की अभी को बचाने की, इस चक्कर में वो खुद भी भूल गई, ठीक गई। बातें तो दोनों के बीच हो नहीं पाई, लेकिन एक अनजानी सी दोस्ती, एक अनजाना सा रिश्ता दोनों के बीच बन गया। और उसके बाद से दोनों जब भी बस स्टैंड पर एक दूसरे को देखते, मुस्कुरा देते। लेकिन ये मुस्कुराहट आखिर कितने दिन चलती? फिर वो दिन भी आया जब दोनों ने एक दूसरे का नाम पहुंचा, हेलो हाय की, और साथ में कॉफी पीने का वादा भी किया। बस
महानगर की जो लव स्टोरी होती है ना दोस्तों, वो ऐसी ही होती है। ऐसी शुरू होती है और फिर धीरे 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 गहरी होकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। वैसे तो अब तक मेरी प्रेम कहानी बहुत कम ही मंजिल तक पहुंची है, लेकिन अभी और प्रियंका की पहुंच गई। हाँ भाई, उनकी शादी हो गई और उनका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा भी है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये प्यारी सी लव स्टोरी जो बारिश पर बेस्ड थी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और भी बहुत सारी प्यारी सी कहानियां मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।